अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या चीज़ है? द सॉल्यूशन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर किसी ने लिखनी है तो लिख ले, नहीं लिखनी तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है या जो भी ग्राफ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है, तो वो पॉइंट मालूम करने जो पॉइंट्स होते हैं वो उसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, उसमें लिखा है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ फंक्शन दिया है 2x प्लस 5y। तो सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्ट्रेंट, आगे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, -x 8, ठीक है, x माइनस वाई 4 और x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। आपको जैसे पता है कि एसोसिएटेड इक्वेशन पहले हम लिखते हैं। आर क्या है जी? 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ठीक है। अब हम उसी तरह टेबल बनाएंगे जिस तरह हम पिछले सवालात में बनाते हुए आए हैं। तो जैसे कि हम टेबल बनाते थे, क्रिएटेड इक्वेशन एक एक्स इंटरसेप्ट का होता था, जहां y की वैल्यू 0 होती थी, एक y इंटरसेप्ट का होता था, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक हमारा होता था टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक इक्वेशन जो है हमारे पास कौन सी है? हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है? 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन क्या है? माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ आपने क्या करना है, दो ब्रैकेट्स डाल देनी है, ठीक है। y जो 0 है उसको हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ भी इसी तरह आपने कर देना, x 0 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर देते हैं तो x हमारे पास क्या आएगा? -8, ठीक है। और इस इक्वेशन में अगर x को हम 0 पुट कर देते हैं तो y हमारे पास आएगा 4, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में आए, इसमें अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई, और जब x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी, ठीक है। मुझे वैसे ही शक सा हो गया था। अच्छा, तो यहाँ अगर हम इनइक्वालिटी में पहली इनइक्वालिटी को देखें, यहाँ अगर x और y को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो पहली इनइक्वालिटी है उसमें अगर हम
यहाँ 0 इज़ लेस देन 8, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, 0 इज़ लेस देन 8, ये ट्रू हो गया। टूवर्ड्स द ओरिजिन। और इसी तरह जो दूसरा है वो भी 0 इज़ लेस देन 4, ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ में हमारे पास एक 1 2 3 4, ठीक है। एक 4 ये हो गया। पहले ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -8 की वैल्यू आ गई। -8, -0, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और y इंटरसेप्ट पे इसकी वैल्यू क्या है? ये हमारे पास 1 2 3 4। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास L1 हो गई। ठीक है, ये L1 का ग्राफ हो गया 0 4। अब L2 का ग्राफ क्या होगा? 4 -4, 1 2 3 4, ये 4, 0, ये 1 2 3 4, ये -4, 0, -4। यहाँ तो आपको पता है यह कि ये ग्राफ आपने पेंसिल से बनानी है, ठीक है। यहाँ 0 0 ओरिजिन है। अच्छा, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, इसको और इसको। तो हमारे पास ये वहाँ जाके जो है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। बल्कि इनको हम खुला कर देते हैं। 1 2 3, 3 यहाँ कर देते हैं, 4 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आके मिल जाती हैं। ये इस तरफ चली गई और ये इस तरफ चली। अब दोनों टूवर्ड्स द ओरिजिन है। और साथ एक और कंडीशन भी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ग्राफ हमने कौन सा बनाना होगा? ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया ग्राफ हो जाएगा। अब ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। उसको मालूम करेंगे। फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको फाइंड आउट करते हैं। ये जो लाइन 1 और लाइन 2 जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को मालूम करेंगे। उस पॉइंट को मालूम किस तरह किया जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई है? 2y - x इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन दी गई है x - y, तो उसमें y मैं पहले लिख दूंगा, ठीक है, और -y और प्लस x बाद में लिख दूंगा, इज इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन किस तरह दी गई है? x - y, मैंने x को पहले लिख दिया, y को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया, कोई मसला नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं,
और ये y, एक y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8, 9, 10, 11, 12। हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ गई। पुट इन इक्वेशन, ये 1 है और ये 2 है, किसी में भी पुट कर दें, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमारे पास 2, 12 माइनस x इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये x यहाँ माइनस है, मैं उसको उस तरफ ले जाता हूँ, ये हमारे पास 24 हो जाएगा। इस 8 को इस तरफ ले जाता हूँ तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। x को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू x की वैल्यू भी आ गई 16। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बना, अब 16 and 12 is point of intersection, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि कॉर्नर पॉइंट्स अब हम लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स आप देख सकते हैं, एक ये होगा, ठीक है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास आएगा एक 40, ठीक है, और यहाँ जो होगा उसके बाद ओरिजिन की तरफ आएंगे 0,0, ठीक है। उसके बाद ऊपर 0,4, उसके बाद जो है इस पॉइंट पे आएंगे, वो हमारे पास आया है, अभी मालूम किया है, 16, 12, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स मालूम हो गए। नाउ वी फाइंड जो एडिशनल चीज़ दी गई है 5.3 में, यहाँ तक तो 5.2 ही हम कर रहे हैं। एडिशनल चीज़ क्या दी गई है, नाउ वी फाइंड f of x y at corner point is, ठीक है। अब असल पॉइंट यहाँ आता है। अब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी मैं लिखने वाला हूँ इन सवालों में, f of x y, ठीक है, इज इक्वल टू जो सवाल में दी गई है, ये देखिए स्टार्टिंग में दी गई है 2x + 5y, ठीक है, 2x + 5y, ठीक है। अब हमने बारी बारी यहाँ वो जो कॉर्नर पॉइंट्स मालूम किए हैं उनको पुट करेंगे एक्स वाई की जगह, ठीक है। f ऑफ पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, 0, 4, 4, 0, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं हो सकता, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होगा, 2, x की जगह हमने 4 लिख देना है, प्लस 5 की जगह y की जगह हमने क्या लिख देना है, 0। 2 4 8, 8 ही आ गया, वो तो 0 ही हो जाना है। अच्छा, अब f ऑफ 0, 0, क्योंकि अगला कॉर्नर पॉइंट 0, 0 है, तो हमने क्या कर देना है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 2 + 5, ये भी 0 हो गया। f ऑफ 0, 4, ठीक है, 0, 4, यहाँ हमारे पास क्या होगा, 2, 0 + 5, 4, ये 5 4 20, ठीक है। f ऑफ 16, 12, ठीक है, तो ये 2, 16 + 5, 12, ये क्या हो जाएगा, 2 6
32 प्लस 5 12 ज़ार 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 92, ये 92 आया। अच्छा, सवाल में उन्होंने पूछा है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है, तो आप इनमें से देखें किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हुआ है। 92 पे आके मैक्सिमाइज हुआ है, तो ये पॉइंट कौन सा है? 16 और 12, ये वो पॉइंट है जिस पे आके ये जो हमारा फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो चुका है। तो आखिर में हमने लिखेंगे सो f of x, function f is maximize at, आगे ये पॉइंट लिख देना है आपने जो कि 16 और 12 है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा सवाल और यही इसका जवाब है बस। ठीक है, और ये एक एडिशनल चीज़ है जो बाकी सवालों में नहीं होती थी। बस आगे तमाम सवालात इसी तरह हैं। मिनिमाइज वाला भी है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, उसमें आपने ढूंढना है कि कौन सा कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ 0 पर कम हो रहा है तो आपने बताना है कि 0.00, यानी वहाँ एक ऐसा पॉइंट भी दिया गया होगा कि जिस पर फंक्शन जो होगा वो मिनिमाइज हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो आपने वो पॉइंट दे देना है कि इस पॉइंट पे मिनिमाइज हो रहा है। और अगर आपसे कोई सवाल हल नहीं होता तो काइंडली आप हमें कमेंट कर दें, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पांस ज़रूर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।